नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए लाए हैं 10वीं कक्षा के एक्सरसाइज 4.2 के कुछ सवाल। सवाल है चौथा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योगफल 365 है। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, जैसे एक के बाद दो आता है और दो के बाद तीन आता है। ये बैक टू बैक जो जा रही है क्रमागत। इसके बाद ये जैसे 4 के बाद 5, यह है क्रमागत, यह है क्रमागत, यह है क्रमागत। जैसे 5 के बाद 6, ये क्या है? क्रमागत। इसी तरह के संख्या ज्ञात करनी है जिनके वर्गों के योगफल 365 है। मान लिया कि एक संख्या x है, दूसरा क्या हो जाएगा? इससे एक ज़्यादा हो जाएगा। माना कि पहला संख्या बराबर x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? इससे एक ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा संख्या x + 1। ठीक। अब बोल रहा है इनके वर्गों के योगफल 365 है। तो पहला संख्या का वर्ग x है, x का वर्ग हो जाएगा x²। अब दूसरी संख्या का वर्ग लिखना है। दूसरा संख्या का वर्ग, दूसरा संख्या कितना है? x + 1, इसका वर्ग करना है। ठीक। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है। दोनों संख्या को वर्ग का योगफल, यह हो गया वर्ग दोनों का, इसका योगफल यानी x² + x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 365। ये सवाल कह रहा है, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। जो प्रश्न बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं। ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x², ये x² आ जाएगा प्लस a + b के होल स्क्वायर। ठीक। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। उधर क्या होती है? a² + b² + 2ab। ठीक। यहाँ लगा देते हैं। a² में क्या आ जाएगा? x² + b² यानी एक का स्क्वायर प्लस 2। a का मान कितना है? x, b का मान कितना है? 1। ठीक। बराबर 365। x² + x² + एक का स्क्वायर 1 + 2ab, 2x × 1, ये हो जाएगा 2x बराबर 365। आगे x² और x² 2 है, मिलके क्या हो जाएगा? 2x² प्लस ये 2x है। ये जगह समीकरण किस तरह होते हैं उसमें सजाने के लिए, फिट करने के लिए यहाँ लिख देंगे 2x। फिर +1 है, +1 लिख देंगे। ये इधर प्लस में है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 365 बराबर 0। अब 2x² + 2x बड़ा में क्या है? माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह रहेगा। 365 में 365 माइनस है, एक प्लस है, तो घर के क्या हो जाएगा? -364 बराबर 0। सभी में 2 2 हो तो 2 कॉमन ले लेते हैं, आगे आसान होगा। x² हो जाएगा, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा तो x हो जाएगा, और यहाँ भी 2 निकाल लेते हैं और 365 में से 2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा। आधा कर देते हैं दोनों को। 300 का 150, 64 का 32, तो 182 बराबर 0। अब इधर गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा। x² + x - 182 बराबर, इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 0/2 होगा तो क्या होगा? मान 0 ही रहेगा। ये हो गई समीकरण, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। x² +
एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये हो गई द्विघात समीकरण के रूप में। हमें द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और इसे हल करने के लिए क्या करते हैं? ए और सी को सबसे पहले गुणा करते हैं। एक मान कितना है? 1 और 182 बराबर कितना होगा? 182। 182 को हमें इतने भाग में डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना प्राप्त हो? बी का मान कितना है? 1। इसको क्या करेंगे? अलग अलग भाग में बांटते हैं। पहले 2 से करते हैं। 9 दूनी 18, 2 इकाई 2। अब किससे लगेगा? 13 से। 13 सत्ते 91। अब इसमें 2 भाग बचे हैं, 2 और 7, यानी 13 और 2 गुना 7 14। ठीक। अब होगा एक्स मान एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। हम प्लस में 14 क्यों रखें? क्योंकि हमें एक्स वन प्लस में है, बड़ा वाला प्लस में रहेगा, ये हो जाएगा प्लस। आगे हम क्या करेंगे? इनको 2 भाग अलग अलग भाग में बांट लेंगे। इसमें जो कॉमन है वो निकालते हैं। आगे हम इनको 2 भाग में बांटते हैं और पहला 2 भाग में जो कॉमन है उसको निकालेंगे, फिर दूसरे 2 भाग में जो कॉमन है उसको निकालेंगे। पहले में क्या कॉमन है? एक्स। तो एक्स निकाल लिए, यहाँ बचा एक्स प्लस, यहाँ से एक्स गैप हो जाएगा तो बचेगा 14 माइनस, यहाँ 13 में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ डालते हैं हम प्लस, प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा। ठीक। यहाँ 182 में 13 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 14 बराबर 0। अब दोनों अंदर का बराबर हो गया। ठीक। तो 1 लिख लेंगे, तो एक्स प्लस 14 इंटू जो बाहर का है उसको फिर लिखते हैं एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब एक बार हम इससे ट्राई करेंगे, इससे ट्राई करेंगे, मतलब एक बार हम इससे मूल निकालेंगे, एक बार हम इससे मूल निकालेंगे। हमें क्या प्राप्त हुआ है? एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब है एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना होगा? माइनस 14। अब यहाँ से हम एक्स का मान निकालते हैं। एक्स बराबर इधर माइनस है, उधर एक प्लस हो जाएगा 13। एक संख्या मुझे क्या प्राप्त हुआ? 13। दूसरा संख्या क्या होगा? तो क्रमागत संख्या है, तो 13 प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी 14। हम एक संख्या प्राप्त हुआ 13 और दूसरा 14। अब हम करेंगे 5वां सवाल। 5वां सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इनके आधार से 7 कम, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजा ज्ञात कीजिए। 5वां सवाल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उनके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज हम खींच लेते हैं। ये हो गई समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब इनका आधार हम मान लेते हैं एक्स, तो इनकी ऊंचाई ए बी कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 7। बोल रहा है आधार से 7, आधार से इनकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक। अब बोल रहे इनका कर्ण है 13 सेंटीमीटर। ठीक। बोल रहा है इनकी दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी मुझे बी सी और ए बी चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए? फार्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार का मान क्या है? एक्स, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस लंब का कितना मान है? एक्स माइनस 7 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर हो गया बराबर कर्ण दिया हुआ है 13, ये होगा 13 के स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
क्या होता है a माइनस बी का यहाँ होल स्क्वायर लगेगा, ये हो गया a, ये हो गया b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है x, b का मान कितना है 7, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 7 उसका स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 13 69 से 169। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 गुना 7 14 और x 14x प्लस 7 49, इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा 169 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इनको घटा देंगे 0, हम 4 गया 2 1 120, चिन्ह बड़ा में माइनस का है तो चिन्ह माइनस का रहेगा बराबर 0। अब इनमें क्या क्या कॉमन है, दो दो कॉमन है, हम दो निकाल लेते हैं, इसमें से दो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से दो निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस, यहाँ से दो निकल जाएगा तो क्या बचेगा 7x बचेगा, यहाँ से दो निकल जाएगा तो 120 का आधा 60 बराबर 0, इधर गुना हो इधर आके भाग में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर इधर आके भाग में हो जाएगा तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा, ये हो जाएगा 0। हमें प्राप्त हुआ द्विघात समीकरण के रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का रूप है, इसी रूप में हमें प्राप्त हुआ ये। अब यहाँ से निकालते हैं हम इसका मूल, हमें प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब मूल निकालने के लिए क्या करते हैं a b c ये तीनों है, a और c को हम गुना करते हैं 60 गुना 1, क्योंकि a का मान 1 है, x के आगे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए एक मान 1 है, ये हो जाएगा 60। अब 60 को क्या करेंगे इस तरह हम आपस में बांटेंगे, जोड़ने घटाने पर 7 प्राप्त हो और गुना करने पर 60, तो ये क्या हो जाएगा 12 गुना 5, 12 पंचे 60 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस चिन्ह है यहाँ साथ में तो हम बड़ा चिन्ह रखते हैं तो यह माइनस में आ जाएगा, यहाँ 7 हो गया, ठीक, प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ दो भाग में अलग अलग बांट लेते हैं, एक ये पार्ट होगा और ये पार्ट ये होगा, ठीक। अब इसमें क्या कॉमन है वो ले लेते हैं, x पहले कॉमन x निकाल लेते हैं तो x हो जाएगा इसका माइनस 12 में से एक x निकल जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस है, ठीक, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, 12 पंचे 60 बराबर 0। अब जो अंदर में है उसको लिख लेते हैं x माइनस 12, दोनों को एक लिखना है, अब जो बाहर में उसको लिख लेते हैं x प्लस 5 बराबर 0। अब हमें ये दोनों प्राप्त हुए, इन दोनों से अलग अलग हम मूल निकालेंगे, ठीक, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 12। दूसरा हम क्या प्राप्त होगा x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होगा इसलिए ये नहीं होगा और आंसर होगा 12, ठीक। तो x का मान कितना निकल गया 12
और हाइट कितनी है, इससे 7 कम है, तो x माइनस 7 बराबर ये हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5 हो जाएगा इनकी हाइट।